हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास अभी सिर्फ एसबीआई क्लर्क के लिए 60 दिन बचे हैं। वैसे तो आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी ये काम आएगा, बट अगर एसबीआई क्लर्क के लिए स्पेसिफिकली, तो अगर उसके लिए 60 दिन बचे हैं अभी, तो उसके लिए अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए जिसमें आपने कुछ भी तैयारी नहीं की हो, आपकी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो हो, तो आप उसको कैसे अच्छा कर सकते हो। तो हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे बिना देरी करे। तो सबसे पहले, अगर आपकी ज़ीरो प्रिपरेशन है, ज़ीरो नोट्स है, कोई भी मॉक नहीं दिया, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, व्हाट वुड आई डू, ये क्वेश्चन 100% सबके दिमाग में आएगा जिनकी तैयारी ज़ीरो है। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले पहले 2 दिन आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ना कोई बुक, ना कोई लेक्चर, ना कोई चैप्टर, कुछ भी नहीं छूना है आपको। क्यों? बट जो 90% एस्पिरेंट है, क्योंकि वो अपना दिन ऐसे स्टार्ट करते हैं, जो वो ये नहीं करते, ऐसे बुक खोल ली, लेक्चर देखा, डाउनलोड पीडीएफ, मेक टाइम टेबल, ये चार कर लेते हैं। ये चार पूरा गलत चीज़ होती है। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। बिल्कुल पहले के 2 दिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं, उन क्रूशियल डेज में आपको क्या करना है। जो फर्स्ट डे होगा आपका बहुत ही क्रूशियल होगा। उसमें आपको पहले एग्जाम पैटर्न समझना है, प्री और मेंस का कितने क्वेश्चन कैसे। फिर आपको टोटल क्वेश्चन देखने हैं। प्री में आपके आते हैं 100 क्वेश्चन और मेंस में आपके आते हैं 190 क्वेश्चन। सिलेबस में आप समझना है। सिलेबस को आपको एक पेज पे लिख के रख लेना है कि किस चीज़ में कितना सिलेबस आता है। एक पेज में आ जाएगा। यूपीएससी से इतना नहीं है भाई कि बहुत बड़ा है। पीवाईक्यूज देखने हैं आपको, कैसे क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखनी है, स्टेट वाइज आपकी स्टेट में कितनी है। सेफ अटैम्प्ट स्कोर देखना है, गुड अटैम्प्ट स्कोर देखना है। और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25। 4 क्वेश्चन रॉन्ग पे 1 मार्क्स कट, ठीक है, एक्स्ट्रा। अब सबसे होता है डे 2, आपको इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको फाइंड द रियल टारगेट, अपना रियल टारगेट देखना है। पहले आपको अपना प्लान बनाना है, फिर आपको सब्जेक्ट ऑर्डर डिसाइड करना है। मैं कहूँगा आप सब्जेक्ट ऑर्डर ऐसे रखो: मॉर्निंग इज़ फॉर क्वांट्स, एंड आफ्टरनून इज़ फॉर रीजनिंग, एंड इवनिंग इज़ फॉर इंग्लिश। ये बेस्ट होगा इन 3 के लिए। अगर फर्स्ट गोल, जो सबसे पहला गोल होना चाहिए आपका, जो फर्स्ट में करना है आपको, वो होना चाहिए कंप्लीट द स्कोरिंग टॉपिक्स। जैसे हाई वेटिंग टॉपिक, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, इजी टू आंसर, हाई रिटर्न। ऐसे टॉपिक जो आसान होते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको कि कौन कौन से टॉपिक्स इन सब में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं आपके लिए, जो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स होंगे। पर एक चीज़ आपको याद रखनी है: राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। सही समय पर सही चीज़ें करने पर ही आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी गाइस। अब सबसे पहले हम चलते हैं गाइस क्वांट्स पे। क्वांट्स पे आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको कर लेना है टेबल कर लेने, 1 से 25 तक, स्क्वायर कर लेने 1 से 25 तक, क्यूब 1 से 20 तक कर लेने, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कर लेनी है सारी। वैसे अगर आप क्यूब 1 से 30 तक कर लेते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम स्पीड मैथ्स पे आते हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक। इन सब के आपको डे 1 से लेकर डे 60 तक 50 क्वेश्चन लगाने हैं। 20 इसके, 20 इसके, और 10 इसके। ऐसा कर लोगे तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद उसके बाद आपको आना है अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक में मैंने आपको ये 10 टॉपिक दिए हुए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इन 10 टॉपिक्स का। ये सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि इन सबसे हाई वेटेज क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा इनसे ही आते हैं, ठीक है। ये करने हैं। फिर उसके बाद डीआई। डीआई में आपको पहले टेबुलर करनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर बार, और बाकी ये 3 आती हैं, बट ये ज़्यादा आते हैं, टेबुलर और बार, ये बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन में आपके। तो ये आपको करना है। ये आपको डेली 2 घंटे करना है, जिसमें आपको 30 मिनट तो करना है स्पीड मैथ, और बाकी का 1.3 आवर्स आपको अरिथमेटिक। ये भी मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है आपको। इसमें भी आपको ऐसे करना है जैसे अर्थमेटिक में ना, अगर आप डेली के 20 क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें से 5 इजी, 5 आपको करने हैं मॉड, और 10 आपको करने हैं हार्ड लेवल के। सेम डीआई, डीआई के करने हैं 5 सेट, ठीक है, 5 सेट। एक इजी, 2 मॉडरेट, और 2 हार्ड ऐसे। अब हम चलते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में आपको सबसे पहले ये टॉपिक्स हैं कंप्लीट करने। ये आपको हाई वेटेज टॉपिक्स आएंगे, ये आपके 15 से 20 मार्क्स का आएगा सिर्फ इन 2 टॉपिक से। ये 2 टॉपिक्स 15 to 25, सॉरी, है ना। बाकी आपको सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये। अब इसका भी मैं आपको डेली का बता देता हूँ। जैसे डे 1 है आपके पास, उसमें आपको पहले 5 सेट पजल,
एक इजी, 2 मॉड, 2 हार्ड। सेम आपको सिटिंग अरेंजमेंट के साथ करना है और डेली इन सब के मिला के आपको 40 मिसलेनियस क्वेश्चन करने हैं और डेली इसको 2 घंटा देना है आपको रोज़ का। नाउ अब हम इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश में आपको सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, फिलर, एरर, ये सब करना है आपको। ये सबसे हाई वेटेज टॉपिक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपकी रीडिंग और वोकैब होनी चाहिए, वोकैब आप ऑनलाइन कर लेना। और एरर्स के लिए, सॉरी गाइस, एरर्स के लिए आपकी ग्रामर पूरी होनी चाहिए, ग्रामर, ठीक है। ये सब कर लोगे, इंग्लिश का भी अच्छे से हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ आपको हर दिन क्या करना है। एवरी डे, एवरी डे में सबसे पहले आपको लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज। ये ऐसे करना है आपको। 40% लर्न में देना है टाइम, 40% आपको प्रैक्टिस में देना है और 20% आपको देना है रिवाइज में। उसके बाद हर वीक में रिवीजन डे एक होना चाहिए, जो मैं कहूँगा कि आप वो रख लो संडे, बेस्ट रिवीजन डे। वीक टॉपिक को देखना और मॉक्स लगाने हैं। अब आपको फर्स्ट मॉक कैसे देना है अपना वो बताता हूँ। पहला मौका आपको इसलिए देना है कि आपको मार्क्स चाहिए। पहला मौका आपको देना है कि आपके वीक चैप्टर्स कौन से हैं, सिली मिस्टेक्स, टाइम लॉस कितना करा आपने, और पैनिक क्वेश्चंस कौन से रहे, इन चारों के लिए देना है। ये आपको 2 से 4 मॉक्स तक करना है पहले, और उसके बाद आपको अपने रेगुलर मॉक देने हैं। अगर आपने ये सारा कुछ कर लिया तो आप SBI क्लर्क के लिए पूरे तैयार हो जाओगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में रख देना। थैंक यू।